अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथमेटिक्स में पूरा सिलेबस पढ़ना इनफ नहीं है। प्रायोरिटी समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा एसएससी सीजीएल 2026 मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको प्रिपरेशन में डेफिनेटली प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मैं हूं सोमेश शर्मा, सिलेक्टेड इन आरआरबी कोलकाता, और ये है ट्रम्प एसएससी। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए सेक्शनल टाइमर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और आपके पास हो गए लिमिटेड 15 मिनट्स। इसलिए टारगेट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चंस विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मिनिमम टाइम। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी और ये स्मार्ट स्टडी टॉपिक्स डेटा ड्रिवन है, प्रायोरिटी फर्स्ट अप्रोच के साथ कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन को मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो, मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना ट्रम्प एसएससी को और चलिए डिकोड करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये मस्ट डू नेवर स्किप टॉपिक्स को मैंने सेग्रीगेट करके अलग ग्रीन बॉक्स में रखा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक कोई है एसएससी सीजीएल के पर्सपेक्टिव से तो वो है मेंसुरेशन 2D एंड 3D। फिर बात करें, उसके बाद आता है ज्योमेट्री, फिर आता है सिंप्लीफिकेशन, फिर आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, फिर आता है अलजेब्रा। तो ये 5 टॉपिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अभी मैं बात करूंगा, डेटा पर भी आऊंगा, डेटा भी इसी वीडियो में डिकोड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बात किया जाए प्रीवियस ईयर की, तो मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन्स, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं, यानी कि 20 मार्क्स आपका सिर्फ ये 5 टॉपिक कैरी करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, यहां से भी आपके एक एक क्वेश्चंस बने हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक एक क्वेश्चन एवरेज अगर बात किया जाए तो हर एक शिफ्ट में एवरेज एक एक क्वेश्चन ये टॉपिक से भी बने हैं। तो 10 मार्क्स यहां से भी आपके, मतलब अगर 5 क्वेश्चन भी यहां से मान लिया जाए तो आपके 10 मार्क्स यहां पर इजिली बन रहे। मतलब आपका 30 मार्क्स का प्रिपरेशन तो सिर्फ फर्स्ट स्लाइड से हो रहा है। मतलब 30 आउट ऑफ 50 तो आप यहां से ले आओगे अगर आपका चैप्टर पे कमांड बहुत तगड़ा है। नो डाउट कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं तो थोड़ा सा बियर करना पड़ सकता है, बट 30 मार्क्स तो आपका सिर्फ ये फर्स्ट स्लाइड की बात से ही आ जाएंगे अगर ये चैप्टर्स पे आपका कमांड सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा कैरी यही करेगा, यही वेटेज। ठीक है, तो यहां पर मेरा यही कहना है कि हर एक चैप्टर आपको पढ़ना जरूर है, बट इक्वली नहीं पढ़ना है, इक्वली आपको नहीं पढ़ना है। प्रायोरिटाइज करना है जो चैप्टर रिपीटेडली कंट्रीब्यूट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी इन चैप्टर्स को देखना है, देना है जो चैप्टर्स आपके इस स्लाइड में दिख रहे हैं, चाहे वो मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, सिंप्लीफिकेशन हो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो, अलजेब्रा हो, परसेंटेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, आते हैं थोड़े से और एनालिसिस पर। तो रीसेंट डाटा क्या कहता है? 47 शिफ्ट में पेपर हुआ था लास्ट ईयर, एडिक्विटी ने कंडक्ट किया था 2025 में। तो वो डेटा क्या कहता है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो स्टैटिस्टिक्स कुछ इस प्रकार है कि मेंसुरेशन 2D एंड 3D से 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन से 2, प्रॉफिट एंड लॉस से 2, ज्योमेट्री से 2, फिर एक एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस से मिल रहा है। तो अगर बात किया जाए तो यहां पर टोटल कितने क्वेश्चन है और कितने चैप्टर है? टोटल 8 चैप्टर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और क्वेश्चंस के नंबर कितने हैं? 4, 2, 2, 2। तो ये हो गए टोटल 10 क्वेश्चन, फिर ये 4 क्वेश्चन ये, तो टोटल 14 क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चंस कितने मार्क्स कैरी करेंगे? 28 मार्क्स। ठीक है, तो ये 28 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम एफर्ट में आप 28 मार्क्स ला सकते हो। नो डाउट थोड़ा आपको लगेगा कि ज्योमेट्री इज हेवियर, बट
द थिंग इज कि इसका आउटपुट है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, मेंसुरेशन से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, सिंप्लीफिकेशन से ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इससे क्वेश्चंस आना तय है, एकदम कंफर्म है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चैप्टर आप स्किप करके जा रहे हो, बहुत ज़्यादा घाटे में रहोगे। ठीक है, और आपका अगर 40 मार्क्स भी आता है, एक डिसेंट स्कोर है मैथ्स में, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस 1 2 4 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो फंसेगा। 15 मिनट के टाइम में उसको सॉल्व कर पाना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट होगा। ठीक है, बात करते हैं, एक क्वेश्चन लगभग ये सारे टॉपिक पे मिला है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, SI, CI, मिक्सर रिलेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड DI। तो ये टॉपिक से भी क्वेश्चंस देखा गया है और अराउंड एवरेज 1 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो अगर सारे टॉपिक्स को आप अगर इंक्लूड कर दो तो मेरे हिसाब से लगभग 40 मार्क्स का वेटेज यही सारे टॉपिक्स का है। अगर आप ये टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर लेते हो तो 40 मार्क्स को तो आपका यहीं से आ रहा है। बाकी नंबर सिस्टम और HCF और ट्रिग्नोमेट्री की बात भी करेंगे हम लोग, लेकिन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं पर आ रहा है। और ऐसा नहीं मैं सिर्फ प्रीवियसली इडिक्विटी का जो पैटर्न था सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, TCS पैटर्न में भी कुछ ऐसा देखा गया है। हाँ, नो डाउट ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम एंड HCF LCM से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक एवरेज ट्रेंड है, नॉट फिक्स्ड क्वेश्चन इन एवरी शिफ्ट। ठीक है, तो हर एक शिफ्ट का सेम सिचुएशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा वैरी हर शिफ्ट में करता है। और एडिक्विटी जब से आई है तो ये चीज़ और ज़्यादा देखने को मिला है। मैं आपको बताऊं कि जो मेरा एग्ज़ाम था पिछले साल 2025 में, तो प्रीलिम्स का पेपर जब मेरा था उसके पहले का जो ट्रेंड यूट्यूब के एनालिसिस पर दिखाया जा रहा था, अरिथमेटिक का वेटेज 70% से ज़्यादा था। बट जिस दिन जिस शिफ्ट पे मेरा एग्ज़ाम था उसमें ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के क्वेश्चन भर दिए गए। मतलब मैं बताऊं लगभग 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में सिर्फ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से था। मतलब पूरा एडवांस मैथ उठा के पटक दिया गया। तो ये चीज़ें शिफ्ट देखने को मिल सकता है आपको इस बार भी। तो TCS में जैसा कि आपने एनालाइज करके आप समझ जाते हो कि TCS ये पैटर्न रिपीट करने वाला है, एडिक्विटी में ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप किसी पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो यूट्यूब पर देख लिया ये शिफ्ट का ऐसा है तो आपके शिफ्ट में भी ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने ये चीज़ भी देखा है जीके में भी कुछ इस प्रकार कि मेरे शिफ्ट में 14 मार्क्स लाना जीके में बहुत टफ था। मतलब मेरा खुद का 14 आया था और किसी किसी शिफ्ट में 34 35 लाना वॉज नॉर्मल एवरेज स्कोर, ऐसा था कुछ। तो ऐसा होता है। तो एडिक्विटी जब से आई है तो ये चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाई रिटर्न टॉपिक्स जो है हमारे, तो ये चीज़ आपको पहले कवर करना होगा। तो अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहला प्रायोरिटी अगर कुछ होना चाहिए तो वो होता है परसेंटेज और रेशियो। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसके अलावा एक और चैप्टर में मानता हूँ नंबर सिस्टम, अगर ये स्ट्रॉन्ग है ना आपका, ये 3 चैप्टर, तो आपका मैथ में पकड़ बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, तो परसेंटेज, रेशियो एंड नंबर सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको बाकी चैप्टर्स में हेल्प जरूर मिलती है। ठीक है, अगर परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में आपको हेल्प मिलेगी। एवरेज मिक्सचर पे अगर मिले, एवरेज एंड मिक्सचर पे अच्छा कमांड होगा अगर नंबर सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब नंबर सिस्टम से फ़ायदा ये भी होता है आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो, डिजिटल सम लगा सकते हो। तो नंबर सिस्टम का फ़ायदा ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे मतलब समझ लो ये किंग है ये हर टॉपिक का। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हो, मतलब इससे लास्ट ईयर नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं एडिक्विटी पैटर्न में, बट नंबर सिस्टम पढ़ना मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ये किंग है पूरे मैथ का। क्योंकि नंबर सिस्टम पे अगर आपका कमांड है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ खेल सकते हो, आप डिजिटल सम लगा सकते हो, आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो, आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो, कई सारे उपाय हैं। ठीक है, पर तो परसेंटेज में ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो बेसिक परसेंटेज से मिला है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से मिला है, कंपैरिजन से मिला है, इंक्रीज एंड डिक्रीज से मिला है। ठीक है, तो अब सक्सेसिव जो आप पढ़ रहे हो यहाँ, तो यहाँ पर भी वही सक्सेसिव होगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ के जाना, फॉल्स वेट से क्वेश्चन आता है, ये दोनों मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। सीपी एसपी एमपी का कंपैरिजन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो बेसिक रेशियो, कंपाउंड रेशियो, पार्टनरशिप से क्वेश्चन को देखने को मिला है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है,
फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिले, वेटेड एवरेज से क्वेश्चन मार्क कर लो, इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, रिप्लेसमेंट से, कंबाइंड एवरेज, एलिगेशन से क्वेश्चन को देखने को मिले हैं लास्ट ईयर भी और इसके पहले भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई रिटर्न टॉपिक्स है, तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। बट पहला प्रायोरिटी जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था वही रहेगा। आगे और डिस्कस करते हैं कि और क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं टाइम, वर्क एंड स्पीड की। तो इसमें आपको किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वो चीज़ देखते हैं। तो टाइम एंड वर्क से इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन, वर्क इक्विवेलेंस क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एलसीएम मेथड से क्वेश्चन बनता है। पाइप एंड सिस्टर्न, ये भी टाइम एंड वर्क में ही आता है, पाइप एंड सिस्टर्न कि एक पाइप खोल दिया, वो इनलेट है आउटलेट है, ये वाला क्वेश्चन। फिर अल्टरनेट डेज पर क्वेश्चन, मेन डेज एंड वर्क पर क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, मैं इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ। अल्टीमेटली पूरा चैप्टर पढ़ोगे तभी आपका कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर होगा। ठीक है, कौन सा स्पेसिफिक टाइप आएगा ये बताना बहुत मुश्किल है, वो तुक्का ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। फिर चोर पुलिस कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लो, एकदम फेवरेट है, इसको छोड़ना मत भूल के भी। सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन, मीटिंग और ओवरटेकिंग पर क्वेश्चन, रेस पर क्वेश्चन आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम पर क्वेश्चन शायद कम देखने को मिले बट क्वेश्चन आ सकते हैं। रिलेटिव स्पीड पर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव स्पीड पर, तो ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन भी रिलेटिव स्पीड पर ही होता है। ट्रेन पर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बेटर रहेगा। तो टाइम, स्पीड, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अल्टीमेटली ये फिजिक्स का बेसिक्स कह सकते हो आप इसको। फिर आते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है क्योंकि मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब आपका लगभग 12 से 14 नंबर यहाँ से फिक्स है, आना ही है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा कमांड रखना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री में जो भी थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम्स का प्रूफ नहीं, थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना आना चाहिए और उसके साथ खेलना आना चाहिए। खेलना नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल, उसकी सिमिलरिटी, कंग्रुएंस, पाइथागोरस थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल सर्कल, टैंजेंट, कॉर्ड, एंगल्स, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आए थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी यहाँ पर इंक्लूड आप करना। और थ्योरम्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थ्योरम के स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम का प्रूफ से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हमारा क्वेश्चन MCQ बेस्ड होता है। बात करते हैं मेंसुरेशन 2D में, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटर, तो ये सारे टॉपिक्स मेंसुरेशन 2D में आते हैं। तो एरिया, कट पिट करके जो एरिया निकलता है वो सारी चीज़, और फिर बचा आपका एरिया के अलावा 2D हो गया। 3D में वॉल्यूम भी आ जाता है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, प्रिज्म और पिरामिड। इसको स्किप मत करना, क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। फ्रस्टम, प्रिज्म और पिरामिड स्किप नहीं करना ध्यान से, क्योंकि सबको ये पता होता है बट फ्रस्टम, प्रिज्म और पिरामिड को लोग स्किप करते हैं। ये स्किप मत करना क्योंकि मेंसुरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ द बिगेस्ट स्कोरिंग एरिया ऑफ SSC CGL 2026। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला मेमोराइज नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, अप्लाई करना है, PYQs पे अप्लाई करना है, आपको टाइमली प्रैक्टिस करना है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप स्किप नहीं कर सकते हो। बात करते हैं अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन की। तो अलजेब्रा अगर आप पढ़ते हो तो आपका सिंप्लीफिकेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो अलजेब्रा भी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला कि 98 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, आपको नहीं पता है तो आपके पास एक जुगाड़ है इसका, ये तो आप a - b का होल स्क्वायर लगा करके यहाँ से निकाल सकते हो फॉर्मूला से। ठीक है, तो अलजेब्रा पढ़ने का ये फायदा होता है कि सिंप्लीफिकेशन भी आपका सिंपल लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो 3b अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं। किसका फार्मूला होता है? a³ + b³ + c³ - 3abc, ऐसा फार्मूला आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देख कर जाना आराम से। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कई सारे होते हैं, देख कर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट एंड ऑल, लीनियर इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन, सर्ट्स एंड इंडाइसिस से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अलजेब्रा में और इस टाइप का क्वेश्चन, x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है समथिंग, तो निकालना x² + 1/x²। ठीक है, ये आपको फाइंड करना होगा।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस उल्टा भी पूछा जा सकता है, मतलब ब्रिज कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड मास सबको पता होता है, फ्रैक्शन, डेसिमल्स किस तरह से, शर्ट्स, अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन आपको काम आएगा कहाँ, हर जगह, ठीक है। जहाँ पर आपको लगेगा कि ऑप्शन दूर है तो अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो, कैलकुलेशन का शॉर्टकट कैसे लगाना है, यूनिट डिजिट अप्लाई करना। तो सिंप्लीफिकेशन में ये सारी चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप हर एक चैप्टर में लैग करोगे, और आपको यहाँ पर चाहिए स्पीड। 15 मिनट में क्वेश्चन करने हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फास्टर कैलकुलेशन और फ्यूअर सिली मिस्टेक्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं SI CI के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो ये बात करूं तो बेसिक CI और प्रिंसिपल रेट, टाइम और डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं, वो हर साल है, आना ही है, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलता ही है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर, मतलब फिक्स है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पर क्वेश्चन ना आए ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन बात आती है इंस्टॉलमेंट पर, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट पर जब बात आती है तो इंस्टॉलमेंट जो होता है ना, ये थोड़ा सा टफ लगता है सबको, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट आपको स्किप नहीं करना है, स्किप करके भागते हैं लोग और इंस्टॉलमेंट पर क्वेश्चन आ जाता है। TCS पैटर्न पे भी देखा गया है कि क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट पर आए हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, वहाँ भी परसेंटेज में भी देखा था हम लोगों ने, डिस्काउंट में भी देखा था। तो ये चीज़ तो वो है। वेटेड एवरेज से क्वेश्चन मैंने बताया था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से, एलिगेशन से क्वेश्चन, इलेक्शन से क्वेश्चन, इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेटेड एवरेज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। इंस्टॉलमेंट आप स्किप नहीं करोगे, इसको पढ़ना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट बहुत लोग स्किप करके जाते हैं। तो इंस्टॉलमेंट CI और SI का इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन लास्ट ईयर बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिले थे। लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर 2024 में SI का क्वेश्चन क्या मस्त मस्त क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पर। तो 2024 के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप कर ले जाना, ठीक है। फिर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सब पूछा जाता है। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं SI और CI के बीच में, डिफरेंस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और TCS का भी फेवरेट रहा है एक टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट लगेगा। CI SI का क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये कैलकुलेटिव भी होता है और कंसेप्ट की नीड भी होती है, ठीक है। तो इसको डिफिकल्ट नहीं रखना है क्योंकि हमको पढ़ के जाना है और दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फिर इस स्लाइड में मैंने जो भी टॉपिक्स रखे हैं ये सब का फंसता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फंसने वाले टॉपिक्स मैंने यहाँ पर रखे हैं और ये फेवरेट है SSC का, हर एक टॉपिक्स, ठीक है। तो अब ये टॉपिक्स को आपको मास्टर करना है, इसके लिए मैं एक सोर्स भी एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो रेस एंड सर्कुलर मोशन फंसता है, सबका फंसता है। इंस्टॉलमेंट फंसता है, इलेक्शन में कुछ टाइप्स फंसते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर फंसता है, रिलेटिव स्पीड चोर पुलिस कॉन्सेप्ट फंसता है, 3 वे अलजेब्रिक फॉर्मूला फंसता है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। इसमें आप कहीं ना कहीं अटकते हो। एक बार याद करो कि ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो अटकते हैं या नहीं, और अटकते होगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ ये टॉपिक्स फंसता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया बात है। टी किस तरह का, ये क्रॉस, तो याद रखना पड़ेगा, ये बीच में प्लस होता है टी में। तो इस तरह से मैंने याद किया है, बाकी आई डोंट नो आप लोग किस तरह से याद किए। अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में जो आता है वो। वेटेड एवरेज में भी फंसते हैं लोग, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में तो नहीं फंसोगे, स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलिगेशन, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अलग से पढ़ लेना, अगर नहीं आता है तो जरूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम फेवरेट है, एकदम क्या बोल रहे हैं मेरे फेवरेट है, ठीक है। फिर SSC के लिए इतना कर लोगे आप, मोर देन इनफ होगा आई गेस, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम, HCF एंड HCF LCM एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी, डोंट वरी, इससे आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। 40 मार्क्स लाने के लिए आप तैयार हो जाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 50 आउट ऑफ 50 आ जाएगा, कुछ चैप्टर्स अभी भी बचे हैं, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट अभी भी आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको कोई भी कंसेप्ट कंफ्यूज कर रहा है तो आपको रुकना है, उस कंसेप्ट को रिवाइज करना है, फिर सॉल्व करना है 20 से 30 क्वेश्चन, फिर मूव ऑन, ठीक है। डोंट रिपीटेडली मेक द सेम मिस्टेक कर रहे हो तो अपने मिस्टेक को एनालाइज करो और मूव ऑन करो रिवाइज करने के बाद, ठीक है। तो ये
भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये चेकलिस्ट ध्यान रखना, ये चेकलिस्ट पर टिक लगाना भूलना मत, क्योंकि ये चेकलिस्ट जब तक टिक नहीं लगाओगे फंसोगे। और ये चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सोर्स बता रहा हूँ, मैथ्स मेनिया चैनल पे आप जाना, ठीक है। मैथ्स मेनिया चैनल पे जाना, उसमें 4 घंटे की एक वीडियो होगी, ठीक है। वो आई डोंट नो क्या नाम से है, 4 घंटे की वीडियो है। इसमें इलेक्शन, रेस, इंस्टॉलमेंट, CISI सब कवर है, ठीक है, एक ही वीडियो में। इवन और क्या था यहाँ पर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, सब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर 3B अलजेब्रिक फार्मूले है कि नहीं आई डोंट नो, बट ये वीडियो में आपको बहुत मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएगी। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 आवर का वीडियो है। मैं आपको ये वीडियो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या सर्च करोगे, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा कि ये वीडियो का लिंक डायरेक्टली आपको एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। बात करता हूँ फाइनल प्रायोरिटी प्लस द ट्रम्प फार्मूला, ठीक है। तो फाइनल प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको किस चैप्टर को देना है, दैट इज मेंसुरेशन 2D एंड 3D, फिर ज्योमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा। यहाँ से तो आपके मतलब 15 नंबर आराम से क्लियर है भाई, मतलब 15 क्वेश्चंस तो नहीं, 15 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, सॉरी 15 मार्क्स तो आराम से क्लियर है। फिर फेज 2 में आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, TSD, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको अगर पढ़ना चाहिए तो वो था परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड देन बात करूँ नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर जो मैंने अभी टिक किया, ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए अगर किसी भी बिगिनर स्टूडेंट की बात करें। ये चैप्टर अगर पढ़ लिए उसके बाद आपको मैथ थोड़ा थोड़ा आसान लगना चालू होगा, नहीं तो फिर मैथ डिफिकल्ट ही लगेगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक चैप्टर यही होते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड नंबर सिस्टम। तो आपको फेज नंबर 1 में ये सारे चैप्टर कवर करने हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा। फेज 2 में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर फेज 3 में आपको कवर करना है टाइम एंड वर्क, CISI, डिस्काउंट, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, TI, नंबर सिस्टम, रेस, वोट एंड स्ट्रीम, HCF, एज, ठीक है। मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड किया, दैट इज नंबर सिस्टम, ट्रिगोनोमेट्री, DI के बारे में बात नहीं किया था हमने, वोट एंड स्ट्रीम के बारे में बात किया था हमने, और HCF, LCM यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया और ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस में फाइंड किया कि एडुकेटी में ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन कम आए हैं, बट ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, DI, HCF, LCM से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को भी आपको स्किप नहीं करना और फेज 3 में ये सारे टॉपिक्स को भी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो फेज 3 तक तो आपको करना ही है बिफोर प्रीलिम्स। फेज 4 आप अपने प्रीलिम्स के बाद कर सकते हो। फेज 4 में क्या है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप अपने मेंस के टाइम पे ज़्यादा ध्यान दोगे, मेंस के टाइम पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको कवर करने हैं ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर 15 मिनट्स वाला गेम है, तो उसमें भी आप किस तरह से एडजस्ट करोगे, किस तरह से आपको कोप अप करना है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है, कंसेप्ट लर्निंग। उसके बाद क्या काम है आपका, फॉर्मूलेज, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर आप रिवाइज करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मैं बता दूं आपको कौन सा ले सकते हो, SSC मैथ्स है, आई थिंक 6500 क्वेश्चन की बुक आती है। ये आपका एक आदित्य रंजन सर की आएगी, आदित्य रंजन सर की, और फिर बात करें तो एक आती है पिनैकल। तो दोनों में से कोई भी बुक आप ले लो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। दोनों में से कोई भी बुक ले लो आप, इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो मैंने पर्सनली कौन सी बुक यूज़ की वो भी बता देता हूँ कि मैंने जो SSC मैथमेटिक्स यूज़ किया है बाई राकेश यादव,
ये 7300 प्लस वाली जो बुक आती है रेड कलर की, वो बुक मैंने यूज़ की है। ठीक है, तो कोई भी बुक आप ले सकते हो, तीनों में से कोई भी बुक, ऑल आर प्रीमियम बुक। ठीक है, किसी भी बुक को आप लो और आराम से अपने पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल टाइमर लगा हुआ मॉक आप दो, टेक्स्ट बुक से दे सकते हो। कहाँ से दोगे? टेक्स्ट बुक से दे सकते हो। एंड मॉक टेस्ट की बात करें तो ये भी आप टेक्स्ट बुक से दोगे। और मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से, अब एग्ज़ाम का टाइम है, आपको फुल मॉक कब देना चाहिए? डेली। डेली आपको फुल मॉक देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब लगभग 45 डेज आपके एग्जाम को बच गए, क्योंकि 28 ऑफ सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार अब प्लान करना होगा कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा स्विच करो, मॉक्स पर ज़्यादा ध्यान दो, सेक्शनल टाइमर पर ज़्यादा ध्यान दो, स्पीड बूस्ट करो। आपको अपने स्पीड एंड एक्यूरेसी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, तो सबसे ज़्यादा आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। और 100% सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो, मॉक देना स्टार्ट कर दो। आपको मॉक देने से पता चलेगा कि आपका क्या वीक है, आपको क्या पढ़ने की नीड है। ठीक है, तो मॉक से पीछे मत भागो, मॉक देना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करें 15 मिनट में कोप अप कैसे करेंगे। आपके पास 15 मिनट है और मैथ्स के क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से आपको इजी वंस टारगेट करने हैं। इजी वंस आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन इजी वन मिलेंगे। फिर बताते हैं मॉडरेट। मॉडरेट लगभग आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको इन्हें टारगेट करना है, इन्हें टारगेट करना है। हार्ड वाले को एकदम दूर से प्रणाम करना है, छोड़ देना है। आपको 12 और 8 मिला करके 20 क्वेश्चन किसी तरह सॉल्व करना है। हार्ड वाले को दूर से प्रणाम करके छोड़ देना, क्योंकि मैं खुद रिकमेंड नहीं करूंगा और मैं खुद भी ये काम नहीं करने वाला हूँ कि हार्ड के पीछे भागूंगा। 1-2 क्वेश्चन टाइम बचने पे सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड। 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना टारगेट हमारा नहीं होना चाहिए। मैथ सेक्शन में 40 आउट ऑफ 50 ही टारगेट है हमारा, और यही स्कोर करना है विथ 100% एक्यूरेसी। 20 क्वेश्चन बनाने हैं, 20 के 20 सही बनाने हैं, बस दैट्स इट। इतना काम करो, आपका सिलेक्शन की तरफ का जो रास्ता है ना, बहुत हद तक आसान हो जाएगा।